रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित लोभ और प्रीति निबंध। अब घर का प्रेम, पुर का प्रेम, देश का प्रेम, कहाँ तक विरोध शून्य होता है ये भी देखिए। इनका अवरोधित परिमित होता है, मतलब सीमित। घर के भीतर, पुर या ग्राम के भीतर ही उसके होने का निश्चय रहता है। घर के बाहर, पुर या ग्राम के बाहर, देश के बाहर विरोध करने वाले मिल सकते हैं। एक घर की रक्षा दूसरे घर वालों से, एक पुर की रक्षा दूसरे पुर वालों से और एक देश की रक्षा दूसरे देश वालों से करनी पड़ती है। जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव भेदकर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। जिस स्थिति में भूमंडल से के समस्त प्राणी, कीट पतंग से लेकर मनुष्य तक सुखपूर्वक रह सकते हैं, उसके अभिलाषी होते हैं। ऐसे लोग विरोध के परे होते हैं। उनसे जो विरोध रखे वे सारे संसार के विरोधी हैं, वे लोक के कंटक हैं। कोई वस्तु हमें बराबर सुख या आनंद देती रहे और कोई वस्तु बनी रहे, इन्हीं दो भावों को लेकर स्वायत्त रक्षा की इच्छा और स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा से दो विभाग पहले किए गए हैं। अतः पहली को यदि हम अपने सुख की रक्षा कहें तो बहुत अनुचित न होगा। वस्तु के दूसरे के पास जाने से या नष्ट हो जाने से हमें सुख या आनंद न मिल सकेगा। इसी से हम उसकी रक्षा के लिए व्यग्र होते हैं। यदि ऐसी वस्तु को कोई उठाए लिए जाता हो और वह बीच में नष्ट हो जाए तो हमें दुख न होगा, क्योंकि जब चीज़ हमारे हाथ से निकल गई हमें वह सुख या आनंद दे ही नहीं सकती, तब वह चाहे रहे चाहे नष्ट हो। मतलब जो हमें सुख नहीं दे रही वह चाहे विद्यमान रहे या नष्ट हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि यदि ले जाने वाले के प्रति हमें क्रोध होगा या ईर्ष्या होगी तो हम प्रसन्न होंगे। जहाँ वस्तु रक्षा की इच्छा होगी वहाँ ये बात न होगी। एक, हम किसी देश में उस वस्तु का नाश न चाहेंगे, किसी दशा में भी उस वस्तु का नाश न चाहेंगे। किसी पुराने काजी के पास दो स्त्रियां एक बच्चे को लेकर लड़ती हुई आई। एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास है। एक कहती थी कि बच्चा मेरा है, दूसरी ने कहा कि बच्चा मेरा है। काजी साहब ने परीक्षा के विचार से कहा, अच्छा तुम दोनों को बच्चा काट कर आधा आधा बांट दिया जाएगा। इतना सुनते ही दोनों में से एक स्त्री घबराकर बोल उठी, जाने दीजिए, बच्चा मुझे नहीं दीजिए, उसी को दीजिए। काजी साहब समझ गए कि बच्चा इसी का है। वह स्त्री बच्चे की माँ थी, अतः उसे उसका सच्चा लोभ था। तो बहुत बड़ी बात है कि बच्चे से सही प्रेम, असली प्रेम उसी का था जो जिसका वास्तव में वह बच्चा था। अब तक लोभ के संबंध में जो कुछ कहा गया वह उसका व्यापक अर्थ लेकर कहा गया, पर जैसे पहले कहा जा चुका है, लोभ शब्द कहने से आजकल प्राय धन के लोभ की भावना होती है, प्राप्ति या रक्षा की। उस इच्छा की ओर ध्यान जाता है जो जीवन निर्वाह की सामग्रियों के प्रति होती है। धन से अनेक सुखों की प्राप्ति और अनेक कष्टों का निवारण होता है। या यूँ कहेंगे कि धन के बिना संसार में रहना संभव नहीं। संसार में जो जितने लोग धन इकट्ठा करते, संसार में जो लोग इतने लोग धन इकट्ठा करते दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ तो घोर कष्ट के निवारण के लिए, कुछ अधिक सुख की प्राप्ति के लिए, कुछ भविष्य में सुख के अभाव या कष्ट की आशंका से, और कुछ बिना किसी उद्देश्य भावना के। इनमें से प्रथम श्रेणी के लोग तो धन की चाहे जितनी प्रबल इच्छा करें, उसके लिए चाहे जितने आतुर हों, लोभी नहीं कहला सकते। धन के बिना जिन्हें पेट भर अन्न नहीं मिलता, जो शीत और ताप से अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें जो लोभी कहे वे बड़े भारी लोभी और बड़े भारी क्रूर हैं। दूसरी श्रेणी के लोगों पर से लोभ के आरोपी की संभावना क्रमशः बढ़ते बढ़ते चौथी श्रेणी के लोगों पर जाकर निश्चय कोटि को पहुंच जाती है। कष्ट निवारण की इच्छा, अधिक सुख प्राप्ति की इच्छा, सुख भाव या कष्ट की आशंका, ये तीनों धन और उसकी प्राप्ति की इच्छा के बीच ओट या व्यवधान के रूप में रहती हैं। जहाँ इन तीनों में से कोई पर्दा नहीं रहता, वहाँ
शुद्ध धन लोभी की जघन्य मूर्ति साक्षात दिखाई पड़ती है। धन की कितनी इच्छा लोभ के लक्षणों तक पहुंचती है, इसका निर्णय कठिन है, पर किसी मनोविकार की उचित सीमा का अतिक्रमण प्राय वहाँ समझा जाता है जहाँ और मनोवृत्तियाँ दब जाती हैं या उसके लिए बहुत कम स्थान रह जाता है। और मनोवेगों के आधिक्य से लोभ के आधिक्य में विशेषता यह होती है कि लोभ स्व विषयान्वेषी होने के कारण अपनी स्थिति और वृद्धि का आधार आप खड़ा करता है। मतलब वो अपनी स्थिति और वृद्धि का आधार स्वयं ही खड़ा करता है, जिससे असंतोष की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ और वृत्तियों के लिए स्थायी अनवकाश हो जाता है और मनोविकारों में वह बात नहीं होती। क्रोध को ही लीजिए। क्रोध कुछ बातों पर आता है, पर उन बातों को ढूंढने में प्रवृत्त नहीं होता। क्रोधी स्वभाव का मनुष्य ऐसी बातों पर चिढ़ जाता है जिनसे और लोग नहीं चिढ़ते, पर सदा इस फेर में नहीं घुमा करते कि कोई बात चिढ़ने को मिले। क्रोध से आग बबूला होने वाले तुरंत करुणा से आर्द्र और लज्जा से पानी पानी होते हुए भी देखे जाते हैं। ये बात भी सही है कि जिनको हो सकता है क्रोध आए वो तुरंत लज्जित भी हो जाएं और करुणा का भाव भी उनमें आ जाए। बात यह है, क्रोध आदि में अन्य वृत्तियों का जो बोध हो जाता है वह प्राय क्षणिक होता है, पर लोभ द्वारा स्थायी हो जाता है। बात यह है कि लोभ का प्रथम अवयव सुखात्मक होने के कारण लोभ को विषय की ओर बहुत प्रवृत्त रखता है। धन का लोभ ही धन पाकर लोभ से निवृत्त नहीं हो जाता। या तो भले बुरे का सब विचार छोड़ रक्षा में तत्पर दिखाई देता है या और अधिक प्राप्ति में। इस प्रकार लोभ से अन्य मुख वृत्तियों का जो स्तंभन होता है वह स्वभावांतर्गत हो जाता है। स्थूल रूप से उद्धत लोभ के दो उग्र लक्षण कहे जा सकते हैं, असंतोष और अन्य वृत्तियों का दमन।